हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे स्टमक। सो व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो इज़ व्हाट इज़ स्टमक, उसके फंक्शंस, लोकेशन, शेप एंड पोजीशन, साइज एंड कैपेसिटी, एक्सटर्नल फीचर्स, उसकी क्या रिलेशंस है, उसकी ब्लड सप्लाई, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसकी नर्व सप्लाई और उसकी इंटीरियर में और उसकी क्लिनिकल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट. First of all, stomach. Stomach is also known as Vester या Gester in Latin and Greek. Stomach is a muscular bag. It is widest and most distinguishable part of GIT. How is stomach start and end? The stomach start with the lowest part of the end of the esophagus and first part of the duodenum. So what does it state? एक्सटेंड, कहाँ से कहाँ तक स्टमक का एक्सटेंड है? तो स्टमक क्या है, इसोफेगस के एंड से स्टार्ट होता है और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट तक रहता है, उसके बाद स्टमक एंड हो जाता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक? फूड को स्टोर करता है, फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाता है, गैस्ट्रिक जूस को बनाता है, HCl बनाता है और म्यूकस बनाता है ताकि HCl हमारी जो स्टमक की वॉल को डैमेज ना कर सके. बहुत सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, H2O को एब्जॉर्ब करता है, अल्कोहल को एब्जॉर्ब करता है, NaCl को एब्जॉर्ब करता है और बहुत सारे ड्रग्स को भी हमारा स्टमक एब्जॉर्ब करता है. और इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो चाहिए B12 विटामिन को एब्जॉर्प्शन के लिए जो कैसल फैक्टर्स चाहिए वो भी बनाता है हमारा स्टमक. सो लेट्स मूव इन द डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे स्टमक की लोकेशन क्या है, तो पहले तो ऑब्लिकली प्रेजेंट है. दिस वी नीड टू रिमेंबर. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में दिख रहा है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगैस्ट्रिक और थोड़ा सा पार्ट उसका अम्बिलिकल रीजन में दिखता है और वो कॉस्टल रिब्स के नीचे होता है, अंडर द लेफ्ट कॉस्टल रिब एंड मार्जिन. ऑब्लिकली अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगैस्ट्रिक रीजन में और थोड़ा सा उसका पार्ट अम्बिलिकल रीजन में, और पूरा का पूरा कहे तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है. शेप क्या होता है, जो पर्सन एक्टिव होते हैं उसमें उसका शेप होता है J शेप, और अगर कोई पर्सन ओबेस है तो उसमें उसका शेप हॉरिजॉन्टल हो जाता है. उसकी साइज़ और कैपेसिटी डिफरेंस रहती है. लेंथ उसकी 25 सेंटीमीटर रहती है. उसकी कैपेसिटी कैसी हो जाती है, बर्थ के टाइम सिर्फ 30 ml होती है, प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते 1 लीटर हो जाती है और एडल्ट जब. अब हम देखते हैं उसके एक्सटर्नल फीचर, जिसमें 2 ओरिफाइस है, 2 कर्वेचर है और 2 सरफेस है. 2 ओरिफाइस में एक कार्डियक ओरिफाइस और एक पाइलोरिक ओरिफाइस. जो कार्डियक ओरिफाइस है वो हमारा फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट है और जो पाइलोरिक है वो एनाटॉमिकली प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कार्डियक आएगा हमारा और यहाँ पे पाइलोरिक ओरिफाइस आएगा. ये जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकली है. उसका मतलब ये हुआ कि फूड अंदर फिजिकली कैसे आएगा, कैसे फंक्शन होगा, कैसे मिक्स होगा, ये सब ये ओरिफाइस देखता है कि फूड को कैसे लाना है, क्या करना है, फूड आएगा नहीं आएगा. बट पाइलोरस को हमने एनाटॉमिकल इसीलिए बोला क्योंकि उसके अंदर 2 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. कौन कौन से प्रेजेंट है, एक तो सर्कुलर ग्रूव प्रेजेंट है, मतलब हमें टफ फील होगा, और एक प्री पाइलोरिक वेन प्रेजेंट है, मायो की प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो उसके अंदर है. डन. ये बात हुई हमने दो किसकी की, 2 ओरिफाइस की जो स्टमक में होता है, जो इधर कार्डियक और इधर पाइलोरिक. कार्डियक जो होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है और पाइलोरिक होता है वो एनाटॉमिकल होता है. अब देखते हैं 2 कर्वेचर्स. 2 कर्वेचर कौन कौन से, एक लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर. कैसे कर्वेचर होते हैं, इसे हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं और इसे ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं. लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम आएगा और ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम आएगा. और जो मोस्ट कर्व्ड पार्ट है, यहाँ पे जो मोस्ट कर्व्ड पार्ट दिख रहा है लेसर ओमेंटम को, उसे हम बोलते हैं इंसिसूरा एंगुलारिस या तो एंगुलर नॉच. क्या बोलते हैं, इंसिसूरा एंगुलारिस या तो एंगुलर नॉच. राइट. ये कॉनकेव है और जो ग्रेटर कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स है. दोनों में इतने डिफरेंस हुए. और ग्रेटर कर्वेचर में ऊपर कार्डियक नोच होगा जो कार्डियक एंड को जॉइन करेगा किसके साथ, फंडस ऑफ द स्टमक के साथ. और उसके 2 सरफेस होते हैं, ये जो है एंटीरियर और इसके पीछे वाला पोस्टीरियर.
ऑब्लिकली प्रेजेंट है तो एंटीरियर सरफेस आगे फॉरवर्ड एंड अपवर्ड आएगा, पोस्टीरियर सरफेस है वो बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड आएगा। और ग्रेटर कर्वेचर पे दो लिगामेंट्स भी होते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोस्प्लेनिक जो स्टमक को स्प्लीन से कनेक्ट करता है, गैस्ट्रोफ्रेनिक जो स्टमक को डायफ्राम से अटैच करता है। अब देखते हैं चॉबेस एरिया क्या है। चॉबेस एरिया एक ऐसा एरिया है जिसका हम पर्क्यूशन करेंगे, जिसका हम आवाज़ सुनेंगे तो हमें टिम्फेनिक साउंड आएगा। दिस विल बी नोइंग इन योर फिजियोलॉजी, बट अगर हम साउंड सुनेंगे ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें टिम्फेनिक साउंड आएगा। और अगर कोई परफ्यूजन हो गया, उसके अंदर कुछ इफ्यूज़ड हो गया, उसके अंदर कुछ चला गया, तो उस पर दूसरा आवाज़ देगा जिसे हम डल नोट बोलते हैं। स्प्लीनोमेगली हो जाता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता है तो भी उसमें से डल आवाज़ आती है। नॉर्मली क्या आती है? टिम्फेनिक। बट अगर स्प्लीनोमेगली या तो कोई इफ्यूजन हो गया तो उसमें डल नोट आएगा। बट वो एरिया कौन सा है तो हम देखते हैं। एरिया है स्टमक का एरिया, जिसको फॉर्म करता है लोअर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग की लोअर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, जो कि उसकी राइट बॉर्डर फॉर्म करता है एरिया की, और राइट बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लीवर फॉर्म करता है। राइट साइड पे उसके स्प्लीन आते हैं, नीचे लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन और ऊपर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग आता है। ये जो बीच का एरिया है उसको हम बोलते हैं चॉबेस एरिया, जिसका साउंड टिम्फेनिक होता है पर्क्यूशन अगर सुने तो। और अगर कोई अंदर कुछ भर गया है या तो स्प्लीनोमेगली हो गई है तो उसका आवाज़ कैसे आएगा? डल नोट आएगा। डन। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक। 4 पार्ट्स होते हैं। ये जो है फंडस ऑफ स्टमक है, ये बॉडी ऑफ स्टमक है, ये पूरा पाइलोरस है। पाइलोरस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ पाइलोरस एंट्रम और दूसरा है स्कैनर। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे एग्ज़ाम के लिए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? हम पहले एंटर करते हैं तो पहला क्या आएगा? एंट्रम, बाद में कैनाल आएगा। डन। अब इसको डिवीज़न कैसे दिया है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो हमें फंडस और बॉडी को डिवाइड करती है, एक ऑब्लिक लाइन होती है जो बॉडी और पाइलोरिक एंट्रम को डिवाइड करती है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल को डिवाइड करती है एक लाइन जिसको बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस, जो ऑब्लिकली होती है। अब हम देखते हैं रिलेशंस क्या है हमारे स्टमक के, और बाद में हम देखेंगे एट्रियल और वेनस सप्लाई। तो रिलेशंस के लिए 2 टाइप के रिलेशंस हर बार देखते हैं, पेरिटोनियल और विसरल। तो पेरिटोनियल तो बहुत इजी है, लेसर ओमेंटम लेसर कर्वेचर, ग्रेटर ओमेंटम ग्रेटर कर्वेचर। गैस्ट्रोस्प्लेनिक जैसे कि बताया ग्रेटर कर्वेचर से स्प्लीन को करता है, और गैस्ट्रोफेनिक जो फंडस ऑफ स्टमक से डायफ्राम तक अटैच करता है। अब विसरल रिलेशंस में क्या है? उसमें 2 पार्ट आ जाएंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। स्टमक के आगे क्या आएगा? डायफ्राम, लेफ्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम और 6 to 9 रिब्स। अब स्टमक के पीछे क्या आएगा? डायफ्राम आएगा, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलन, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लीन। इन सब में से एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्रेटर सेक से अराइज होता है, बाकी सब लेसर सेक के कंटेंट में है, जो कि है स्प्लीन, जो ग्रेटर सेक का कंटेंट है, बाकी सब लेसर सेक के कंटेंट है। दिस यू मस्ट रिमेंबर। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक के रिलेशंस थे, ये एंटीरियर के, ये पोस्टीरियर के। अब देखते हैं एट्रियल सप्लाई। एट्रियल सप्लाई में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेंबर इज सीलियाक ट्रंक। सीलियाक ट्रंक में से 3 मेन आर्टरी बाहर निकलती है, कॉमन हेपेटिक, स्प्लेनिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो इसमें कहाँ पे हो गई? ये सीलियाक ट्रंक है, उसमें से निकली हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, फिर एक निकलेगी ये स्प्लेनिक आर्टरी जो स्प्लीन पे जा रही है, और एक आएगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। This is left gastric artery, as you can see, left gastric artery, and this is common hepatic artery, and this is splenic artery. अब जो splenic artery है वो मोस्ट कॉमन है। जो फंडस ऑफ स्टमक को शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी चाहिए उसको कौन देता है? स्प्लेनिक आर्टरी उसकी ब्रांच दे देता है, और एक लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देता है। कौन? हमारी स्प्लेनिक आर्टरी। देखो स्प्लेनिक आर्टरी ऐसे से जा रही है, उसने एक ब्रांच दी, कौन सी? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ओके, और एक और ब्रांच दी शॉर्ट
गैस्ट्रिक आर्टरी किसने दी? स्प्लेनिक आर्टरी ने। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो ऑलरेडी एक ब्रांच है किसकी? सीलियाक ट्रंक की। ये लेफ़्ट साइड तो उसकी हो ही रही है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो सपोर्ट कर ही रही है। अब हमें राइट साइड के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना, लेफ़्ट तो हो ही रहा है, सब ठीक है। अब हम देखते हैं राइट साइड के लिए। तो कॉमन हेपेटिक जो आर्टरी है वो हमारी ब्रांच देती है कौन कौन सी? एक तो हेपेटिक आर्टरी और एक गैस्ट्रोड्यूटेनियल आर्टरी। ये जो गैस्ट्रोड्यूटेनियल आर्टरी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी दी, यहाँ से लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है स्प्लेनिक आर्टरी से, और वो दोनों एनास्टोमोसिस करेगी। और यहाँ से उसके पीछे से एक आती है सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूटेनियल आर्टरी जो पेनक्रियाज में जाती है। दैट इज़ नॉट ऑफ योर नीड बट यू शुड रिमेंबर। और एक रेट्रोड्यूटेनियल ब्रांच देती है कौन? हमारी हेपेटिक वाली ब्रांच। गैस्ट्रोड्यूटेनियल ब्रांच है वो हमें कौन कौन सी देती है? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, रेट्रोड्यूटेनियल और पेनक्रियाटोड्यूटेनियल। पेनक्रियाटोड्यूटेनियल इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट रेट्रोड्यूटेनियल एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी इज इम्पॉर्टेंट। अब दूसरी जो हेपेटिक आर्टरी थी ना, कॉमन हेपेटिक से दो निकलती है, कॉमन हेपेटिक और गैस्ट्रोड्यूटेनियल। जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ना वो हमारी देती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। यहाँ से डायरेक्ट ट्रंक्स में से लेफ्ट गैस्ट्रिक निकल रही थी सीलियाक ट्रंक में से, और राइट गैस्ट्रिक निकलती है कॉमन हेपेटिक के हेपेटिक आर्टरी वाले पार्ट से। डन, दिस इज़ द आर्टेरियल सप्लाई। अब हम देखते हैं उसका वीनस सप्लाई। वीनस सप्लाई इज जस्ट सेम इज दिस। यहाँ से जो वेन जा रही है स्प्लेनिक वेन जा रही है, ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, फिर जाएगी पाइलोरिस वेन ऑफ मेयो में और जाके पूरी पोर्टल वेन बना देगी। डन, सेम होता है बट उल्टा कर देना है क्योंकि ये वेन्स है। अब हम देखते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स में क्या होता है, उसको 4 एरिया में डिवाइड कर दिया है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। किसको? स्टमक को 4 एरिया में डिवाइड कर दिया है। जो थर्ड वाला एरिया है वो जाता है पेनक्रियाटोस्प्लेनिक नोड्स में, बिकॉज यहाँ पे स्प्लीन आएगा तो स्प्लीन में पेनक्रियाटोस्प्लेनिक नोड्स में ड्रेन करेगी उसके लिम्फ। इसके लिम्फेटिक्स ड्रेन करेंगे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक में, फिर वो पाइलोरिक नोड में जाएगा और फिर हेपेटिक नोड में और एट द लास्ट सीलियाक नोड में। कौन से एरिया की बात की? एरिया 2 की। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, पाइलोरिक से हेपेटिक और हेपेटिक से सीलियाक। एरिया 4 डायरेक्ट जाता है राइट गैस्ट्रिक नोड में और राइट गैस्ट्रिक नोड से डायरेक्ट सीलियाक में। और एरिया 1 जाता है कहाँ पे? डायरेक्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में और लेफ्ट गैस्ट्रिक से सीलियाक में। एवरीवन हैज़ टू ड्रेन इन सीलियाक नोड। तो सीलियाक नोड में कैसे जाएगा? एरिया 1, 2, 3, 4। 3 वाला डायरेक्ट पैनक्रियाटोस्प्लेनिक से, फर्स्ट वाला पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक में जाएगा और फिर सीलियाक में जाएगा, फोर्थ वाला राइट गैस्ट्रिक में जाएगा और फिर सीलियाक में जाएगा, सेकेंड वाला है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक में, फिर जाएगा हेपेटिक में और फिर सीलियाक में जाके वो जाएगा लास्ट में सीलियाक नोड्स में। डन। अब हम उसकी नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई, दिस इज़ वे फार डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल नर्व सप्लाईज। सो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, उसमें स्प्लेनिक नर्व है, सीलियाक और हेपेटिक प्लेक्सस काम करते हैं। ये वॉसोमीटर होता है, मोटर टू पाइलोरिक स्पिंचर्स, पाइलोरिक स्पिंचर को कब स्टार्ट करें बंद करें, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और पैरासिम्पैथेटिक की 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। ओके, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर लटारजेट नर्व बोलते हैं और ये एंटीरियर फंडस और बॉडी को सप्लाई करती है और 2 पाइलोरिक एंड को भी करती है, एंट्रम और कैनाल दोनों के एंटीरियर एंड्स को। अब पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व, पोस्टीरियर लटारजेट नर्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लार्ज और स्मॉल। लार्ज जो है वो सीलियाक ब्रांच होती है जो सीलियाक प्लेक्सस में जाती है और उसके पहले सीलियाक गैंग्लियन होता है, और जो स्मॉल है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फंडस, बॉडी और पाइलोरस को सप्लाई करती है। ये वासोडाइलेटेशन करवाता है, हंगर एंड नोशिया के टाइम पे ये नर्व एक्टिवेट होती है। गैस्ट्रिक मस्कुलेचर को इनहिबिट करने का काम पाइलोरिक स्पिंचर का ये नर्व का है, पैरासिम्पैथेटिक। डन। अब उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं? गैस्ट्रिक रूगे, गैस्ट्रिक पेट, गैस्ट्रिक कैनाल और जेड लाइन। गैस्ट्रिक कैनाल और गैस्ट्रिक रूगे आर एनाटॉमिकली और गैस्ट्रिक पेट एंड जेड लाइन आर हिस्टोलॉजिकली। ये जो दिख रहे हैं जैसे फॉल्ट दैट आर नोन एज रूगे, और दिस इज द
गैस्ट्रिक कैनाल, ये जो है पूरी अंदर की वो गैस्ट्रिक कैनाल है, और इसमें हमें देख रहे हैं ऐसे जो पीट्स फॉर्म हो रहे हैं वो गैस्ट्रिक पिट्स है। एंड गैस्ट्रिक कैनाल्स और जेड लाइन तो हमें दिखेगी नहीं, वो हिस्टोलॉजिकली होते हैं। अब हम देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी के लिए हमें गैस्ट्रिक ट्रायंगल जानना ज़रूरी है, जो कि होता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन और ट्रांसवर्स कॉलम से बनता है गैस्ट्रिक ट्रायंगल। अगर कोई पेशेंट कुछ खा नहीं पा रहा है, अगर वो इसोफेगस से कुछ नहीं खा सकता है, तो ये ट्रायंगल में हम वो ट्यूब डाल के उसको फूड दे सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर की कॉमन साइट है लेसर कर्वेचर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की साइट है ग्रेटर कर्वेचर। ऐसा क्योंकि ऐसा जो स्टमक हमारा है उसमें से फूड कैसे पास होगा, ऐसा स्टमक तो नहीं है, बट आई कुड से स्टमक हमारा ऐसा है और ग्रेटर कर्वेचर ऐसा है, तो हमारा जो फ्लूइड है वो इधर से पास होने की ट्राई करेगा, क्योंकि फ्लूइड टेक्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रूट। तो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे फ्लूइड रह जाएगा, तो फ्लूइड में HCl या कुछ भी होगा, फ्लूइड में जो भी कंटेंट प्रेजेंट हो गया उसकी वजह से यहाँ पे अल्सर हो सकता है, और जो हमारा फूड होता है पूरा ऐसे पास होने जाएगा, फूड टेक्स लॉन्गर रूट, तो यहाँ पे फूड के रिमेनेंट रह जाएंगे और उसकी वजह से कार्सिनोमा होने के चांसेस रहते हैं।